चर्चा चल रही है 16 गारंट के सील वित्वेशु निवृत्ति चार की। और सील का मतलब हमने आपको बताया था, 7 सील जैनाचार्यों ने कहे। उसी में वैयाव्रत शिक्षाव्रत के अंतर्गत आता है। और वह वैयाव्रत में दान भी आता है। तो अपन चल रहे हैं वैयाव्रत के संबंध में। दान तो बहुत सारे लोग जानते हैं, मगर वैयाव्रत करना लोग नहीं जानते। इसलिए 5-7 दिन से वैयाव्रत की चर्चा चल रही है। और आपको शायद समझ में भी आ रहा होगा, अपनी गलती का एहसास हर जीवात्मा के अंदर उत्पन्न हो रहा होगा। हमें विचार करना है बंधुओं। हम सोचते हैं कि हम आहार दान देकर के ही सारा पुण्य कमा लेंगे। ये हमारा बहुत संकुचित सोच है, छोटा सोच है। आहार दान के साथ वैयावृत्ति कितनी आवश्यक है, और आपके आहार दान से कहीं साधु को तकलीफ तो नहीं हो रही है। आप अगर मंदिर में खड़े हो जाएं और देखें किस प्रकार से ये बातें, अब पूज्य मुनिश्री थोड़ी इनको देखेंगे, वो तो बहुत पीछे हैं। ये तो पहले ही भाग जाते हैं। और जो कुछ माताएं भाई लोग जो प्रतिदिन जाते हैं, उनको भी विवेक रखना चाहिए कि रोज रोज जाने से आपको पुण्यबंध नहीं हो रहा है। हमने पहले भी एक दिन कहा था कि तुम तो घर में बैठो और बहू और बेटियों को आगे ला करके उन्हें भेजो, क्योंकि वो सीखेंगे, वो वैयावृत्ति समझेंगे कि वैयावृत्ति क्या होती है। तुमने तो बहुत सीख लिया, बहुत जान लिया, बहुत समझ लिया, इसलिए अब उन्हें समझाना है जो धर्म से दूर होते हैं और लौकिक शिक्षा में अग्रणी होते हैं। उनको अगर धर्म समझ में आ गया तो हमारा ये जैन दर्शन 500 साल आगे बढ़ जाएगा। और तुम्हें समझ में आ गया तो 10-20 साल में धर्म समाप्त हो जाएगा। बौद्ध दर्शन भारत से क्यों चला गया? क्योंकि बौद्ध ने साधु बहुत बनाए, मगर उन साधु की चर्या कराने वाले श्रावक नहीं बनाए। इसलिए बौद्ध दर्शन भारत को छोड़ करके चला गया और विदेशों में जाकर के जम गया। और हमारा जैन दर्शन भारत में इसलिए जमा रहा और जमा है। और इस पंचम काल के जब तक 3 साल 8 माह 15 दिन शेष रहेंगे, तब तक हमारा ये पवित्र जैन धर्म की ध्वजा इस भारत भूमि पर फहराती रहेगी। बंधुओं, दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। बस हमें एक विवेक की जरूरत है। काश अगर हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में विवेक जागृत हो गया तो हमें इस वैयावृत्ति का इतना साथी से पुण्य मिलेगा कि हमारी 7-7 पीढ़ी तक उस पुण्य को खत्म नहीं कर पाएंगी। बंधु, शास्त्रों में इसके उदाहरण बहुत भरे पड़े, मगर विवेक के अभाव में वो सारा पुण्य तुम्हारा पाप की नाली से बह जाता है, बह जाता है। वो तुम्हें प्राप्त ही नहीं होता। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। एक भी मकान, मुझे कितने 15 दिन लगभग होने को आ गए, एक भी मकान ऐसा नहीं मिला कि जहां 25-40 आदमी शांति से बैठ सके। सबके घर कुठलियों से हैं, छोटे छोटे सबके कुठलियां हैं। कैसे रहते होंगे, मैं तो यही विचार करता रहता हूं, कैसे उस कोठलियों में घुसे रहते होंगे, कैसे दिन काटते होंगे। एक इधर, एक इस तरफ पैर करके सोता होगा, तो एक इधर करता हो, एक अकाड़ा डला होगा, एक उल्टा डला होगा, और एक खुड़खुड़ियां चल रही होगी, पुट 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 पुट, जैसे तैसे जिंदगी निकाल रहे हैं बेचारे। क्या है ये? साधु का स्थान जहां तुम आहार करावे, वो स्थान प्रत्यक्ष बिल्कुल साफ सुथरा और विवेकशील होना चाहिए, मगर इतना कंजेस्टेड। मगर देने वालों को विचार करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अंतराय कर्म भी आप बांध रहे हैं। खैर, वैयावृत्ति की बात चल रही थी, कल पशुओं को लेकर के चर्चा चली थी।
तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ी पशुओं के प्रति वैयावृत्ति होगी, पशुओं की सेवा होगी। अगर आप अपने घर का कचरा किसी पॉलीथिन में रख करके ना फेंकें, एक बर्तन में ले जाकर के फेंकें, वो आम के छिलके, वो तरबूज के छिलके, वो खरबूजे के छिलके, वो कच्चे आम के पने की गोई और छिलके, वो किसी जानवर को खाने मिलेंगे। और अगर वो पोटली तुमने बना दी और पोटली ही खा गया वो जानवर, तो उसके पेट में जो पन्नी जाएगी, अभी जो मैंने बताया 25 किलो पन्नी एक बछड़े के पेट से निकली, जिसका पन्नी यानी पॉलीथीन सही 70 किलो वजन था, और 25 किलो पन्नी निकलने के बाद उसका करीब 45 किलो वजन बचा। सोचें आप, एक 25 किलो वजन लेकर के एक छोटा सा बछड़ा चल रहा है, कितनी वेदना से ग्रसित होगा। वो तो किसी गौशाला वालों ने देखा और उस बछड़े को जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने वो सारी पन्नियां निकाली। ये पाप किसके खाते में जाएगा? ये दुराचार किसके खाते में जाएगा? जिसने अपने घरों से कचरे को, सब्जियों के कचरे को पॉलीथिन में रख करके फेंका है, वो सारा का सारा पाप उन परिवारों को जाएगा। ऐसे हजारों पशुओं की दशा है बंधुओं। ये तो एक पशु की दशा मुझे पता चली, ये दमोई के एक पशु की पता चली। यहां 100-200 पशु ऐसे मिल जाएंगे जो पन्नी खाकर के अपने जीवन की वेदना का निर्वाह कर रहे। क्या यही हमारा करुणा है? यही हमारी अहिंसा धर्म है? यही हमारा प्रेम वात्सल्य है? यही हमारा अपनत्व है? यही हमारा प्राणी मात्र के प्रति लगाव है? बंधु, ये तो दुराभाव है, ये तो अज्ञानता है। आज जितने लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर ये अपने जीवन में संकल्प करते हैं कि हमारे घर से कोई भी कचरा निकलेगा वो पॉलीथिन में नहीं डाला जाएगा, वो एक बाल्टी में, डस्टबिन में डालें। डस्टबिन आपके घरों में छोटी छोटी बाल्टियों के डस्टबिन बने हुए हैं, उनको ले जाकर के खोल करके आप ऐसे स्थान पर डालें जहां पशु उसे शांति से खा सके, तो भी आप एक बहुत बड़ी वैयावृत्ति में आप सफल हो जाएंगे। एक पशु के लिए आप सेवा करने में सफल हो जाएंगे, और वो पशु की जो दुआ तुम्हारे जीवन में मिलेगी वो बहुत बड़ी ताकतवर होगी। कल हमने कहा था कि अगर कोई पशु जिसे तुमने पानी पिलाया है, जिसने तुमने अपने घर का कचरा खिलाया है, वो पशु मरण करके अगर स्वर्ग में कोई देव और देवी बन गया, तो जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो भगवान तो तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, मगर उनके आशीर्वाद से, उनकी भक्ति के प्रभाव से स्वर्गीय देवता का आसन कंपायमान होगा और वो तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे उपस्थित हो जाएगा। बंधु, हम चाहते तो रक्षाएं कि देवता हमारी रक्षा करे आकर के। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि चतुर्थ काल में देवता आकर के रक्षा करते थे। महाराज जी, आज मंदिरों की चोरियां हो जाती हैं, फिर भी देवता कहां चले जाते हैं? देवता तो आज भी हैं और आज भी आ सकते हैं, मगर तुम्हारी भक्ति में कमी है, तुम्हारी चर्या और क्रिया में श्रद्धा का अभाव है, तुम्हारी दैनिक क्रियाओं में अभाव है। हिंसा ज्यादा है और अहिंसा कम है, और जहां अहिंसा अधिक होगी वहां देवता आते हैं, और जहां हिंसा अधिक होती है वहां राक्षस आते हैं, वहां तुम्हारी मानसिकता को बिगाड़ते हैं। इसलिए आप आज से कम कल से संकल्प करें। अच्छा, सच बताना, किस किसने अपने घर के दरवाजे पर पानी की बाल्टी रखी थी? 2 बाल्टी। बाकी लोगों के घरों में बाल्टी नहीं है क्या? 8-10 लोगों ने बाल्टी रखी, और तुमने कितना पानी पिया आज दिन भर में? 3 लीटर 4 लीटर पानी पी गए। एक पशु के लिए एक 10 लीटर 5 लीटर की पानी की बाल्टी हम नहीं रख पाए। इतने गरीब हैं हम, इतने दयाहीन हैं हम। बंधुओं, जब तुम्हें प्यास लगेगी तो पानी कहां से मिलेगा? जब तुम किसी प्यासे को पानी पिलाओगे तभी तुम्हें पानी मिलेगा। पानी की बात चल रही है। द्वारका में जब आग लगी, कैसे लगी आग बंधुओं? समझना, जब भगवान नेमिनाथ स्वामी के शमो शरण में
पूछा गया कि भगवान क्या द्वारका का भी विनाश होगा? तब पूज्य नेमिनाथ भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा कहा कि हे बब्ब पुंडरीक, इस द्वारका का नाश दीपायन के द्वारा होगा। दीपायन एक सामान्य श्रावक बनकर के उस सभा में पूज्य भगवान नेमिनाथ के समोषमण में विराजमान थे। उन्होंने कहा, मैं इतना बड़ा पाप करूंगा? 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी द्वारका, यानी 108 किलोमीटर के एरिया में जो द्वारका बसी हुई है, उसके मेरे द्वारा विनाश होगा? मैं उसे जलाऊंगा? हे भगवान, मैं इतना बड़ा पाप अपनी जिंदगी में नहीं करता। लो, मैं संकल्प करता हूं, आग जलाने का ही मैं त्याग करता हूं। और उन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली, मुनि बन गए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली और उन्होंने कहा कि लो, मैं द्वारका छोड़ करके 12 वर्ष के लिए चला जाता हूं, क्योंकि भगवान ने यह भी कहा कि 12 साल के बाद द्वारका जलाई जाएगी, जलेगी। तो पूज्य भव ने कहा कि मैं इतना बड़ा पाप अपने सिर पर नहीं ला सकता, इतना बड़ा अत्याचार अपने जीवन में नहीं ले सकता। अब उन्हें प्राणी मात की वैया व्यक्ति करने का परिणाम जाग गया, प्राणी मात की सुरक्षा करने का परिणाम जागा। और उन्हें अपना घर बार छोड़कर दिगंबरी मुनि दीक्षा धारण करके और वो विहार कर गए, यत तत्व विचरण करने लगे। जब 12 साल हो गए तब वो लौट करके द्वारका के जंगलों में आकर के ध्यान कर रहे थे। और ये भी कहा था पूज्यवर ने कि शराब के नशे में, शराब का कारण बनेगा द्वारका जलाने में। तब श्री कृष्ण जी के मन में और बलराम के मन में भाव आया कि क्यों ना हम अपनी द्वारका से सारी शराब को समाप्त कर दें, नष्ट कर दें। और जितने भी शराब खाने थे, ठेके थे, सारे वहां के शराब के बड़े बड़े टैंकर ले जाकर के जंगल में फेंकवा दिए। जहां जहां शराब बनती थी पूरी द्वारका के अंदर, सारी शराब कच्ची पक्की जो भी बनती थी वो सारी की सारी जंगलों में फेंकवा दी गई। और कृष्ण जी के बेटे पिकनिक के लिए जंगलों में घूमने के लिए गए। ये पिकनिक जाने की परंपरा कोई आज की अकेले की नहीं, ये अनादिकाल से है। और घूमने के लिए वन विहार कहा जाता था इसे, कि वन यानी जंगलों में घूमने के लिए राजकुमार, सेठ, साहूकार के पुत्र पुत्रियां अपने अपने ग्रुप बना करके विचरण करते थे। और ऐसे घने जंगल होते थे, फलों के वृक्ष होते थे, फूलों के वृक्ष होते थे, बड़े बड़े उद्यान होते थे। वहां बैठकर धर्म, ध्यान और तत्व चर्चाएं की जाती थी और सारी क्रियाएं धार्मिक हुआ करती थी। और आज की पिकनिक में सारी क्रियाएं अधार्मिक होती हैं, पाप की क्रियाएं होती हैं। और क्या क्या अत्याचार और अनीतियां तक हो जाती हैं कि सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने पाप हो जाते हैं आज पिकनिक के नाम पर, इतने पाप हो जाते हैं कि जिसका बखान करना हम उचित नहीं समझते हैं। मगर समझदार के लिए इशारा काफी है, संकेत काफी है। स्कूल की पिकनिक जाती हैं, को एजुकेशन की, बालक और बालिकाओं की, वहां भी कितने अनर्थ हो जाते हैं बंधुओं। और माता पिता को वो कुछ पता नहीं चलता और आगे जाकर के वो ऐसा एक्सीडेंट होता है कि एक बेजाती के साथ तुम्हारी लड़की भाग जाती है। एक बेजाती को घर में ले आता है जिसके न बाप की जात का पता है, न बाप का पता है, मांसाहारी है कि दुराचारणी है, क्या है। और ऐसी कन्याएं तुम्हारे घरों में आकर के तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट कर देती है। पहले के लोग भी पिकनिक जाते थे, मौज मस्ती करते थे, मगर इतना गिरी हुई मौज मस्ती नहीं करते थे कि किसी के जिस्म के साथ खेला जाए, किसी के साथ व्यक्तिगत अत्याचार और उसके साथ खेला जाए, उसके चरित्र को भ्रष्ट किया जाए। और आज पिकनिकों के अंदर क्या क्या अत्याचार होते हैं बंधुओं। और माता पिता हजारों रुपए देकर
बच्चों को 8-8 दिन के लिए टूर पर भेज देते हैं। उन टूरों में क्या क्या होता है ये आपके बच्चे जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मैं भी जानता हूं क्योंकि मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमती है। पूछता किसी से कुछ हूं नहीं। आज तक कोई माई का लाल कह दे कि मैंने किसी से किसी के बारे में आज तक पूछा है, कोई हाथ उठा करके खड़ा कर दे। दमोह में नहीं, जहां जहां मैंने इन 9 इंची के पैरों से सारे भारत को नापा है, वहां का एक भी व्यक्ति कह दे कि इन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा है तो मैं आई एम सॉरी प्लीज इसी मंच से कर सकता हूं। मगर जो कहता हूं डंके की चोट पे कहता हूं, क्योंकि मेरा सिद्धांत है सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का देना। विचार कर लेना बंधु, क्योंकि हर चेहरा खुली किताब है। किताबों में ढूंढते क्या हो, ढूंढते क्या हो, तुम्हारे चेहरे पर सब कुछ लिखा है। ये अत्याचार आज पिकनिकों में हो रहे हैं, ये पाप हो रहे हैं, और तुम कह रहे हो मेरा बच्चा घूमने गया है। घूमने नहीं गया है, डूबने गया है पाप में। अत्याचार व नीति को अग्रसर करने गया है, आगे बढ़ाने गया है, अपने पाप को पुष्ट करने के लिए गया है। क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। 10,000 20,000 रुपए लेकर के बच्चा 8 दिन के टूर पर गया है। क्या करेगा वहां? सिगरेट पिएगा, हुक्का पिएगा, हुक्का बार में जाकर के, और धुएं के छल्ले निकालेगा और छल्ले निकलवाएगा। कैसे कैसे पाप। और तुम कह रहे हमने बच्चे को टूर पर भेजा है। अरे पहले परिवार के साथ बच्चे जाया करते थे, अपने कुटुंब के साथ जाया करते थे, और शालीनता पूर्वक अपने दिनों में विहार करते थे और व्यतीत करते थे, शालीनता का परिचय दिया करते थे। और आज जितने अत्याचार का परिचय दिया जा रहा है, लड़कियां ऐसी सिगरेट पीती हैं जैसे लड़के क्या पिएंगे। इसी दमोह में जैन बच्चियां सिगरेट पी रही हैं, गोल्डन ईगल पी रही हैं। माय डियर कम हियर, ठंडी बियर। क्या कहा? माय डियर कम हियर, ठंडी बियर, गोल्डन ईगल। 3X, जिन, रम, पता नहीं कौन कौन सी दारू तुम्हारे लड़के और लड़कियां पी रहे हैं बंधु। क्योंकि पिता के पास अनाप शनाप पैसा है। कौन बोल सकता है? जो बोलेगा उसके बाप से पैसा लिया है क्या? किसी में दम नहीं है। सोचें जरा, इसलिए पैसा प्रकृति दे रही है, इसलिए धर्म से तुम्हारे पास पैसा इसलिए बढ़ रहा है। और जब पाप जिस घरों में बढ़ते हैं तो कर्म उस घर में पैसा और बढ़ाता है, और बढ़ पैसा और चल, और आमदनी बढ़ेगी, खूब आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि पापी जितने ऊपर से गिरेगा उतनी छतड़ियां उसकी नहीं बचेंगी बंधु। कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी उनके घरों में दारूखोरी होती है, उनके यहाँ जुआ होता है, उनके यहाँ पाप होता है, यहां तक कि उनके लड़के अंडे और मांस तक खा लेते हैं, फिर भी उनके घर में धन बढ़ रहा है।